वैसे सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? खुद के प्रति प्यार दिखाना। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप तुम भी सब बहुत अच्छे होगे। सो आज मैं व्लॉग कुछ मस्ती नहीं कर रही या मैं कुछ कर नहीं रही। सो आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों से बात करूँ व्हाट सेल्फ लव इज़। सो सबके लिए सेल्फ लव का मतलब अलग अलग होता है। एंड मेरे लिए जो भी मैं आज बात करूँगी सेल्फ़ लव के ऊपर, वो सारा मेरा ओपिनियन होगा। सो सेल्फ़ लव होता क्या है वैसे तो? खुद के साथ काइंड होना, खुद की केयर करना, इसको सेल्फ़ लव कहते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे को खाना खाने से खुशी मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं वो करूँगी क्योंकि वो सेल्फ़ लव है, मुझे पसंद है और मैं करूँगी। तो सेल्फ़ लव सबके लिए अलग अलग होता है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो सेल्फ़ लव मेरे लिए ये है कि ये मेरे लिए सेल्फ़ लव है। कईयों को खाना बनाना अच्छा लगता है, कईयों को काम करना अच्छा लगता है, कईयों को वेले बैठना अच्छा लगता है। तो वो सब कुछ सेल्फ़ लव में आता है क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है और वो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे बात करने वाले इतने कम लोग हैं इस चीज़ के ऊपर, और ज़िंदगी इतनी छोटी है, मुझे ऐसा लगता है, और है भी। कुछ नहीं पता कि कल उठना है नहीं उठना, कितने दिन रह गए हैं, कितना टाइम रह गया है। तो जो लगता है ना कि कर लेना चाहिए, उसे कर लेना चाहिए। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये मेरे ही है एग्ज़ाम्पल, इतने टाइम से मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बनानी है, दोबारा से बनानी है, नहीं बना रही फॉर वॉट एवर रीजन्स। आज मुझे लगा कि बना देती हूँ यार, अगर आज नहीं, अब नहीं बनाऊँगी तो कब बनाऊँगी, है ना? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगी और मैं कर रही हूँ, एंड फाइनली मैं कर रही हूँ कि मुझे करना था। तो इसे सेल्फ़ लव कहते हैं। अब आज के टाइम पे इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हैं। लगता है कि ज्ञान देंगे भी तो लोगों को लगेगा क्यों फालतू ज्ञान दे रहे हैं लोग, है ना? मुझे भी यही लगता है कुछ, बट यही बात है कि आज भी अगर तुम्हें लगे कि ज्ञान है तो कुछ अगर अच्छा लगे तो उसे अपना लेना। अगर लगे कि ज्ञान ही है तो जाने देना। बट मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि नहीं करता है कोई भी इस बारे में बात। तो क्या होता है ना कि लोग आजकल इतने नेगेटिव हो रखे हैं कि अगर किसी से बात करो तो वो यही बोलता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है या कैसे होता है, कुछ नहीं पता। तो मुझे ना वो एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी होती है ना, आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जितना मेरे में नॉलेज है, कि पॉजिटिव रहना इतना इम्पॉर्टेंट है और ये सेल्फ लव से ही जुड़ा है। अगर इंसान पॉजिटिव नहीं रहता, वो अपने फ्लॉज, अपने स्ट्रेंथ, अपने जो टैलेंट है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसको मतलब कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब यही चीज़ मन में आता रहेगा कि मैं पॉजिटिव ही नहीं हूँ, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या हो पाएगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, फिर तो वो सेल्फ, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नहीं बना पाऊँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं कुछ और काम कर लूँगी, तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर मैं सोचूँ मैं वीडियो बना सकती हूँ, आई एम पॉजिटिव, मैं कर सकती हूँ, जब पॉजिटिविटी एक्सेप्ट हो जाएगी मेरे अंदर, तो मैं फिर वो सेल्फ लव में इसको एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। मैं सोचूँगी कि मैं कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छा करेंगी, एंड मैं भी सोचती हूँ मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छा करेंगी, चाहे टाइम ले, चाहे कुछ भी हो, मैं तो अपनी तरफ से वो कर रही हूँ ना जो मुझे करना पसंद है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो ये काम कर रही हूँ ना क्योंकि मुझे तो वीडियोस बनाना अच्छा लगता है ना, तो मैं ही कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले पॉजिटिव रहना इतना इम्पॉर्टेंट है, तभी अपने टैलेंट को पहचान पाओगे, तभी खुद को चीज़ें एक्सेप्ट कर पाओगे, फिर ही एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉजिटिव रहना चाहिए और सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। सेल्फ लव में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सेल्फ केयर। अगर अपनी ही केयर नहीं करोगे, अगर अपने ही जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है, अगर उसी पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, या अपनी फिज़िकल मतलब जो बॉडी है उसका ध्यान नहीं रखोगे, हेल्थ में ही आता है, अगर उस सब का ध्यान नहीं रखोगे तो वो सेल्फ़ लव नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि सेल्फ़ लव में ही सेल्फ़ केयर आती है। अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि तुम बस बोलते रहो कि हाँ मैं अपनी बहुत सेल्फ़ लव में बहुत
मायने रखता है, या मैं इसको मानती हूँ कि सेल्फ़ लव होता है और मैं इसे चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ कि सेल्फ़ लव होता है ना? तो अगर तुम उसी में बस बोलते रहोगे कि हाँ ये होता है और उसको अपनाओगे नहीं, तो इसका फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, अच्छा खाओगे नहीं, वर्कआउट नहीं करोगे, तो वो सेल्फ़ लव में नहीं आएगा, है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको अपनाना। तो सेकंड पॉइंट ये है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो अगर खुद से पॉजिटिविटी नहीं लाओगे अपने अंदर से, या तुम्हें खुद को नहीं लगेगा कि तुम पॉजिटिव नहीं हो, या तुम उन लोगों के साथ बैठोगे, बातें करोगे जो नेगेटिविटी ही फैलाता है या नेगेटिव बातें ही करता है, तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी कभी आएगी ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, अनइंटेंशनली हम नहीं भी चाहते होते तो हम कई बार उन लोगों के साथ बैठे होते हैं, किसी भी लोगों के साथ, जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, चीज़ें कुछ नहीं होता, ये सब बोलने की बातें हैं, करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि होता तो है ही नहीं। तो अगर ऐसी बातें करते रहोगे तो ट्रस्ट मी, पॉजिटिविटी कभी आएगी ही नहीं। बस एक रूल है, ये मेरा तो फेवरेट रूल है और मैं इसको दिल से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर अगर बैठे रहोगे कुछ नहीं करोगे, तो फिर अगर तुम यही बोलोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर तो होता ही जा रहा है ना, मतलब वो तो लाइफ चलती जा रही है, कुछ ना कुछ तो होता ही जाएगा। जो होता है अच्छा होता है, तब होता है, ये तब कहलाया जाता है अगर तुम अपनी तरफ से पूरा उसको मतलब 100% दे दो कोई भी चीज़ के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ काम करना है और तुम सोच रहे हो नहीं हो रहा काम, बस सोचते रहो कि हो जाएगा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं, उसके लिए ये लागू नहीं होता। हमेशा अपना बेस्ट दो, हमेशा पॉजिटिव रहो, सोचो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीज़ा लगवाने जा रहा है एंड वो सोच रहा है पता नहीं वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे लग नहीं रहा, चांसेस ही नहीं है। तो अगर लगना भी होगा ना तो नहीं लगेगा, क्योंकि तुम इतने नेगेटिव ऑलरेडी हो, तुम सोच के ही बैठ गए हो कि लगना ही नहीं, और जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता कि बोलने से, सोचने से आधी चीज़ें तो यूं ही पलट जाती हैं कि तुम बस सोचो, चाहे नहीं भी होना हो ना, हमेशा सोचना चाहिए कि पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि देखो अगर कल को नहीं लगता 1%, वो नेगेटिव नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है कि अगर कल को वीज़ा नहीं लगता, इट्स ओके, वील फिगर इट आउट। बट सोचना इतना पॉजिटिव है कि लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ज़रूर लगेगा, 100% लगेगा। और ये दिल से बोलना है, तभी चीज़ें होती हैं कि ज़रूर होगा, वीज़ा ज़रूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, और मैं जाऊँगी, अच्छे से सब कुछ होगा। कल को 1% कुछ नहीं होता तो उसके लिए मन दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग जाता तो इट्स ओके, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है या कुछ वो नहीं हो गया है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो बस सोच लो कि हर अपना 100% देने के बाद सोचो कि जो होता है अच्छा होता है। बस ये सेल्फ लव में इतना ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हमारी बॉडी ना पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही चलती है। और लाइफ में इतना पॉजिटिव हो जाओ हर चीज़ के लिए कि कोई बोले ना कि तू नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट ही मत करो, अपने आगे एक शील्ड लगा दो कि ना जो बोल रहे हो उसे बोलने दो, उसे एक्सेप्ट ही मत करो कि बोलो नहीं, बोल दो, ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जो नेगेटिव बोल रहे हैं, बस उसे बोल दो कि नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, सब पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि हर कोई आजकल ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नज़र ना लग जाए, है ना। तो आजकल नज़र इज़ लाइक सो रियल एंड नज़र का ट्रेंड चल रहा है। नज़र ओके, नज़र होती होगी, मैं भी मानती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ अगर इतना पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में, देन व्हाट नेगेटिविटी एंड व्हाट नज़र, है ना, कुछ नहीं। बस मन से अंदर से पॉजिटिव रहो, सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। सो थर्ड पॉइंट क्या है, बाउंड्रीज़, है ना। हर चीज़ के लिए बाउंड्रीज़ होती हैं ऑलरेडी, है ना। एंड हर चीज़ के लिए बाउंड्री बनाने वाला कौन है, हम, है ना। अगर हम किसी चीज़ के लिए ना बोलें तो वो ना है, अगर किसी चीज़ के लिए हाँ बोले तो वो हाँ है, वही बाउंड्री कहलाई जाती है। तो अब बेसिकली बाउंड्रीज़ में यही मतलब है मेरा कि अगर आपको लगे कि कोई आपको बोल रहा है कि तू ये कर ले, है ना, तू ये काम कर ले, तू एक जा, और वो तू कर क्या, और तुम्हारी अंदर से तुम्हारी फीलिंग कहती है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, या मेरी गट फीलिंग कहती है कि नहीं जाना चाहिए, तो प्लीज़ उनको ना कह दो। क्योंकि हाँ कह के
कौन कोसता रहेगा उसको, उस जिसने तुम्हें बोला है कि तुम ये काम करो, या तुम ऐसे सोचते रहोगे कि पहले तो रिग्रेट फील करोगे करने के बाद कि मुझे न कहीं करना ही नहीं चाहिए था, मुझे सुनना ही नहीं चाहिए था, मुझे ना कह देनी थी। नहीं कहते ना, इतने लोग मैंने ऐसे देखे ना, बड़ी बड़ी बात छोटा मुंह, ये कहूँगी मैं। बट आजकल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा होने लग गए हैं चीज़ों को लेके कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, वो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचेंगे कि हाँ अभी से ज़िंदगी देख ली, अभी से बहुत बातें करने आ रही हैं। बट ये सच्चाई है, आज का टाइम ही ऐसा सा है, लोग इतनी जल्दी इतनी हर कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है हर कोई कि उनको ये बातें बोलने अपने आप आ जाती हैं, कि क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता है और उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं यही बोलूँगी कि मैंने बहुत लोग ऐसे ऐसे देखे हैं जो अपनी लाइफ में इतना रिग्रेट करते हैं, और जो रिग्रेट करते रहते हैं वो अंदर कोसते रहते हैं, खुद को नेगेटिव फील करते रहते हैं। वो सेल्फ लव पे कितना बड़ा एक एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम उसे जाने दोगे तो रिग्रेट नहीं करोगे। अगर अब तुम कर भी रहे हो रिग्रेट, तुम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है और खुश रहना है, तब जब सब कुछ सॉल्व कर लोगे, खुश रहोगे, तो उसको सेल्फ लव कहलाया जाएगा कि तुमने वो चीज़ पूरी कर ली। रिग्रेट करते रहोगे ज़िंदगी भर, क्यों करा, नहीं करना चाहिए था, काश कर लेता, या जो भी है। तो सेल्फ लव का एक वो पॉइंट है ना। तो बाउंड्रीज़ को सेट करना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हें लगता है कि इट्स अ नो फॉर यू, कि अगर तुम्हें बोलना है कि नहीं करूँगा, से नो। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें बोलेगा मत कर कि रिस्क मत ले, ख़राब हो जाएगा, अगर तुम्हारी गट फीलिंग कहती है कि मुझे करना है, गो फॉर इट। अगर तुम्हें लगता है नहीं करना है, सामने वाले बंदे को चुप करा दो अच्छे तरीके से, ताकि उसे भी बुरा ना लगे, और तुम तो करो वही जो तुम्हें अच्छा लगता है। सो बाउंड्रीज सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ वर्थ। तो सेल्फ वर्थ का मतलब क्या होता है? तुम इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, इसे कहते हैं सेल्फ वर्थ। अब क्या है ना कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ वर्थ बस वही होती है कि हाउ यू लुक, तुम कैसे दिखते हो, वॉट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, तुमने क्या क्या पा लिया है ज़िंदगी से, या तुम कैसे दिखते हो, तुम सुंदर दिखते हो तो मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखते हो तो मतलब तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। सेल्फ वर्थ वो होता है अगर अंदर से खुद को एक्सेप्ट करना कि तुम जैसे भी हो, क्योंकि देखो अच्छाइयाँ सब में होती हैं, बुराइयाँ भी सब में होती हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि तुम कैसे हो, अपनी वैल्यू खुद बनाना। अगर अपनी वैल्यू ही नहीं होगी तो कोई और तुम्हें वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम्हें लगेगा कि यू आर वर्थ इट, कहते हैं ना आई एम वर्थ इट, सो अगर तुम्हें लगेगा कि तुम वर्थ इट हो तो दुनिया तुम्हें वर्थ इट समझेगी। अगर तुम्हें लगेगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो दुनिया तुम्हें उस ही नज़रिए से देखेगी कि तुम बस कुछ नहीं करते हो, बस हालात पे छोड़ देते हो चीज़ें। तो तुम्हें अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि कुछ काम करने से या ना काम करने से वर्थ नहीं आती है। तुम अंदर से कैसे हो ये तुम्हें बताता है कि तुम कैसे इंसान हो। तो अपनी वर्थ बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है वर्थ बनाना। तुम अपनी वर्थ बना के रखोगे, अपनी वैल्यू करके रखोगे, तो तुम्हें सब वर्थ इट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। लोगों को माफ़ कर देना एक आर्ट होती है जो सब में नहीं होती। ये एक ऐसी आर्ट है, अगर तुम किसी को माफ़ कर दोगे तो तुमसे बड़ा और कौन है, कोई भी नहीं है ना। तो माफ़ करना इतना कुछ होल्ड करता है। अगर तुम किसी को माफ़ कर देते हो, तुम्हारी जो मेंटल पीस है वो पीक पे होगी, तुम इतने रिलैक्स्ड होगे, तुम पीसफुल ज़िंदगी जियोगे, तुम्हारे दिमाग में कोई ग्रज नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि लाइक तुम फ्री हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कोई लगेगा ही नहीं कि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार ये क्या है, इसको देख के तो बस गुस्सा ही आता है क्योंकि इसने कोई हरकत करी थी, इसने तो पता नहीं उस दिन क्या करा था कि बस ये जब मुझे दिखता है तो बस मुझे इस पर गुस्सा ही आता है। वो होल्ड बैक करना मतलब तुम्हें खुशी नहीं रहने देगा। मैं ये नहीं कहती कि इन सारे पॉइंट्स
में मैं बिल्कुल सब चीज़ मतलब मानती तो हूँ, बिल्कुल मानती हूँ मैं जो बोल रही हूँ, बट मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं हर चीज़ में एक्सेल कर गई हूँ, कि मतलब मैं सब कुछ मतलब मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर गई हूँ, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, या मैं किसी से मतलब सबको फॉरगिव कर चुकी हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, ये बहुत मुश्किल से आता है और ये विद टाइम आता है, ये एकदम ऐसे ही नहीं हो जाता कि चलो माफ़ कर दिया तो ठीक है। बट माफ़ करना सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा सबको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे तुम भी खुश रहोगे, सामने वाला भी खुश रहेगा और दोनों में बहुत पीस रहेगा। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल होना चाहिए, और मतलब ये चीज़ को तो सबको मानना चाहिए कि फॉरगिव करना किसी को भी किसी चीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेल्फ केयर का एक मेन पॉइंट है। अगर इसे सीख जाओगे तो खुद ब खुद पॉजिटिविटी खुद ही आ जाएगी और ज़्यादा आने लगेगी। एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है इसमें कि अगर तुम किसी को माफ़ कर देते हो, फॉरगिव करते हो, जाने देते हो चीज़ों को, ना ही तुम्हें स्ट्रेस होगा, ना ही तुम्हें एंग्जाइटी होगी, ना ही कई बार इस लेवल पे हो जाता है, हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं कि कभी हम उसको देखते भी हैं या कभी उसकी आवाज़ भी सुनते हैं, कभी उसके बारे में सोचते ही इतना गुस्सा आ जाता है कि हम खुद को हार्म करते हैं। उसका तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा जिससे भी तुम गुस्सा हो, है ना। उसको पता तो होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी कि उसको खुद ब खुद सेंस होने लग जाएगा कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उसने एक बार ऐसे करा था या वैसे करा था, जो भी था। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या है, क्यों है वो मेरे आगे पीछे, मुझे उसकी आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है। तो अगर तुम वो चीज़ जाने दोगे तो जो पीस तुम्हें खुद को मिलेगा वो उसको तो क्या ही मिलेगा, क्योंकि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें जो पीस मिलेगा, तुम्हें वो बहुत ही खुशी होगी उस चीज़ से कि ना ही मैं कोई ग्रज होल्ड करता हूँ, ना ही मैं दुखी हूँ, ना ही मेरे अंदर गुस्सा है। क्योंकि अगर माफ़ ना करो तो गुस्सा भी बढ़ता है, मैंने ये भी चीज़ देखी है। तो माफ़ कर दोगे तो खुश रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ग्रोथ का मतलब क्या है? इमोशनल, फिज़िकल, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फेसिंग चैलेंजेस। ग्रोथ एक सुन के ही पता लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। करो तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम अपने घर पे बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो और बस स्क्रॉल कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो हर एक अपने तरीके से, तो तुम्हारी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है किसी चीज़ का, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर ड्राइंग का टैलेंट है तो आर्ट करोगे, अगर नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी, सिंपल। तो ग्रोथ, अगर तुम्हें लगता है कोई टैलेंट है तुम्हारे अंदर, स्टेप आउट, बाहर निकलो, दुनिया से लड़ो। दुनिया का लड़ने का मतलब ये नहीं कि बस लड़ो, अपने लिए लड़ो। चैलेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आते हैं। अगर तुम बाहर निकलोगे तो ज़िंदगी एकदम स्मूथ तो है नहीं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं। उसको लड़ोगे, उसको अच्छे तरीके से उसको समझोगे और उसको फेस करोगे, इससे बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्योंकि ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी घर पे भी होती है, घर के मेंबर से भी होती है, बाहर निकल के भी होती है, अपने टैलेंट को यूज़ करके भी होती है, बहुत चीज़ों में होती है ग्रोथ। तुम घर पे बैठे हो, अपने घर वालों से सिर्फ लड़ रहे हो बैठ के, तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे हो जाएगी? वो तो एक आई फील सबसे ज़्यादा डाउनफॉल चीज़ होगी किसी इंसान के लिए, या कितनी नेगेटिव चीज़ होगी। तुम सिर्फ घर पे बैठे हो और आउट ऑफ नो वेयर आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाती हैं, कुछ भी हो जाती हैं, बिकॉज तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो और जो दूसरा कर रहा है उसको तुम कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। ये उसकी चीज़ें, उसके जो भी कर रहा है उसमें टांग अड़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उससे ग्रोथ नहीं होती है। उससे पता लगता है कि तुम कैसे से हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे में जो टैलेंट है उसके लिए लड़ो, क्योंकि चीज़ें खुद ब खुद नहीं मिलती हैं, बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत बाहर निकल के चैलेंजेस करने पड़ते हैं, तभी चीज़ें हासिल होती हैं। सो ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के हाथ में है। तो एवरीबडी शुड डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दिस,
ग्रोथ ऐसी चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, सिर्फ इंसान की होनी चाहिए। सो द वेरी लास्ट पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। प्रायोरिटाइजिंग का मतलब सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। कई बारी इतना कुछ देखना पड़ता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी कभी ज़्यादा, ध्यान रखते हुए कि लोगों को, जिससे भी तुम अपनी कोई चीज़ कर रहे हो, उसको इतना बुरा ना लगे। बट थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए, क्योंकि कई बार ही सोचना पड़ता है, कई बार चीज़ों को जाने देना पड़ता है, किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। हर चीज़ में हाँ हाँ नहीं करनी होती है, या हर चीज़ में ना ना नहीं करनी होती है। कई बार अपना भी सोचना पड़ता है, क्योंकि इस चक्कर में हमारी वैल्यू भी जाती है, हमारा वर्थ भी जाता है, हमारे जो एक जो वैल्यू ही कह लो, क्योंकि एक होता है ना, एक सबकी एक अपनी वर्थ होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, जो देख के पता लगता है कि ऐसी है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार चीज़ों को चूज़ करना, एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए है। ब्रेक्स लो, सोना है सो, जो करना है करो, सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करो, क्योंकि तुम्हें पसंद है। और मध्यम ध्यान रखते हुए कि दूसरों को इतना बुरा ना लगे कि तुम बस अपना ही कर रहे हो जो कर रहे हो। सेल्फिश नहीं होना, और ये सेल्फिश होता भी नहीं है, बस अपने आप को चूज़ करना कई बारी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो ना तुम खुश ना कोई और खुश। सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तुम्हारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हारा फिजिकल हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर माइंड। To stay positive, you need to create a balance between your body, mind, and spirit. Make time for yourself and do something that brings you joy. चाहे वो एक वॉक हो, मेडिटेशन हो, या कोई हॉबी। When you take care of yourself, you can achieve your goals with more focus and clarity. अपने आप को प्रायोरिटी दो, तभी तुम अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। नेगेटिव थिंकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, बट यू कैन कंट्रोल इट। तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना होगा। नेगेटिव थॉट्स सबके दिमाग में आते हैं, पर उन्हें दूर करना सीखना जरूरी है। जब तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हो, तुम्हारे पास नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं होती। रिमूव नेगेटिव थिंकिंग फॉर सक्सेस and happiness. Thank you for watching my video. Follow for more.